इस नदी को पार करने वाले कुछ लोग वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि वो अब कभी इस नदी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने पानी के अंदर एक चीज को जागते देखा था। कहते हैं कि उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था रतनपुर, और उसी नदी के उस पार एक और गांव था भैरवपुर। दोनों गांवों के बीच एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी। उसे पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था, नाव। दिन में तो लोग आराम से उस नदी को पार कर लेते, लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते कि सूरज ढलने के बाद इस नदी को पार मत करना, क्योंकि उनका मानना था कि रात होते ही उस नदी में कुछ जाग जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने पानी के अंदर कुछ अजीब देखा है। और फिर एक दिन रतनपुर में रहने वाला विराट अपने परिवार के साथ भैरवपुर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उस रात वो एक ऐसे राज से टकराने वाला है जो शायद इस नदी में सालों से छुपा है। शाम का समय हो रहा था। विराट अपनी पत्नी, छोटे बेटे और बूढ़ी माँ के साथ नदी के घाट पर पहुँच गया। वहाँ एक बूढ़ा नाविक बैठा था जिसका नाम था रामू काका। रामू काका ने आसमान की तरफ देखा और बोले, बेटा आज मत जाओ, नदी शांत नहीं लग रही है। लेकिन विराट हंसकर बोला, काका आप भी ना हर बात में डर ढूंढ लेते हैं। आखिरकार रामू काका ने नाव तैयार की और कुछ ही मिनटों में नाव धीरे धीरे नदी के बीच की तरफ बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हवा ठंडी चल रही थी और नदी का पानी बिल्कुल शांत था। लेकिन अचानक नदी के पानी में अजीब सी हलचल होने लगी और तभी नाव के नीचे से ज़ोर से टक्कर लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ नाव से टकरा गई हो। रामू काका का चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, सब लोग बैठ जाओ और पानी में मत देखना। लेकिन शाम का बेटा जिज्ञासा से पानी में झांकने लगता है और अचानक वो चिल्लाया, पापा नीचे कुछ है। शाम ने भी पानी में देखा और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नदी के गहरे पानी के अंदर दो चमकती हुई लाल आँखें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्यमय जीव उनकी नाव को घूर रहा हो। और तभी नाव अपने आप बीच नदी में रुक गई। रामू काका कांपती हुई आवाज़ में बोले, मैंने कहा था ना इस नदी में कुछ है। तभी नदी का पानी तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई भंवर बन रहा हो। शाम की पत्नी डर से रोने लगी और तभी नदी के पानी से काले धुएं जैसा एक साया ऊपर उठने लगा। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन तभी रामू काका ने अपनी जेब से एक पुरानी ताबीज़ निकाला। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नदी का पानी अचानक शांत हो गया और वो काला साया धीरे धीरे फिर से नदी में गायब हो गया। कुछ देर बाद नाव भैरवपुर के घाट पर पहुंच गई। सब लोग अभी भी डरे हुए थे। विराट ने रामू काका से पूछा, काका वो क्या था? रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, आज से कई साल पहले एक रात आसमान से काला जादुई पत्थर इस नदी में गिरा था। तब से उस पत्थर में एक अजीब ताकत बस गई है। जब भी रात में कोई नाव उसके ऊपर से गुजरती है तो वो ताकत जाग जाती है, और शायद आज भी उस नदी के नीचे वो काला जादुई पत्थर छुपा है। अगर तुम रात में उस नदी के पास जाओ तो पानी के अंदर से दो लाल आँखें तुम्हें घूरती हुई दिख सकती हैं।